नमस्कार दोस्तों। क्या धरती पर पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर, जलीय जीव जंतु आदि को रहने का हक नहीं है? क्या सिर्फ मनुष्य ही धरती का हकदार है? अन्य जीव जंतुओं की कोई हिस्सेदारी नहीं है? आज मनुष्य के उपभोग के लिए सब कुछ चाहिए। धरती तो है ही, पेड़ पौधे, नदी, सागर, जंगल, द्वीप आदि पर मनुष्य ने हमला कर दिया है। जंगलों को इतना तबाह किया गया कि बाघ और सिंह के लिए अभयारण्य बनाना पड़ा। डॉल्फिन के लिए गंगा में डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई। मनुष्य के लोभ की कोई सीमा नहीं। सरकार के साथ मिलकर कई पूंजीपति जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों को हमने नहीं बसाया, सदियों से वे बसे हुए हैं और धरती, पशु पक्षी, जानवर और यहाँ तक कि मनुष्य की शरण स्थली हैं। हम उन पर टूट पड़े हैं। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने इसका लगातार विरोध किया, लेकिन उन पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई। उन्हें नक्सली कहकर जेलों में यातनाएं दी गई। यह सब इसलिए हो रहा है कि पूंजीपतियों के पेट भरे जा सकें। पूंजीपतियों और सरकार को इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती कि जंगल नहीं रहेगा तो हम सब भी नहीं रहेंगे। हम पर्यावरण को लेकर चिंतित रहते हैं और 5 जून को पर्यावरण दिवस पर ड्रामा करने के लिए पौधे लगाते हैं। एक पौधा लगाकर अखबार और चैनल की सुर्खियां बटोरते हैं और पूंजीपतियों को हंसदेव जंगल से लेकर अंडमान के द्वीप बर्बाद करने की खुली छूट देते हैं। जल और हवा तो प्रकृति प्रदत्त है। कोई भी जीव या पेड़ पौधे जल और हवा के बिना नहीं रह सकते। नई सभ्यता बसाने के नाम पर हमने प्रकृति के खिलाफ युद्ध करना शुरू किया। नतीजा हुआ कि कुएं, तालाब और नदी तबाह होते चले गए। मौका परस्त लोग आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। जैसे तैसे नई सभ्यता की बमबारी आदमी के दिमाग पर हुई। कुएं, नल, नदी के जल अच्छे नहीं होते, यह दुष्प्रचार शुरू हुआ। सरकार ने भी इसमें भरपूर सहयोग किया। नतीजा हुआ कि अरबों अरब का पानी का व्यापार शुरू हुआ। घरों में वाटर प्यूरीफायर लगाए गए। पानी बोतलों में बंद हुआ। नई सभ्यता उड़ान भर रही है, लेकिन साथ ही तबाही का तूफान ला रही है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का आकलन है कि धरती पर की 48,600 प्रजातियों पर विलुप्त होने के खतरे मंडरा रहे हैं। मैंने बचपन में देखा है कि कोई जानवर मरता था तो सैकड़ों गिद्ध ना जाने कहाँ से आ जाते थे। अब गिद्ध गायब है, जबकि गिद्ध कठोर जानवर है। डोडो, मैमथ, कई तरह के कछुए और मेढक विलुप्त हो चुके हैं। मनुष्य भी कम तंग तवार नहीं है। उसकी चेतना और शरीर बुरी तरह से क्षत-विक्षत होते जा रहे हैं। प्रकृति भी अब हमलावर है। ग्रीन गैसों की अधिकता से तापमान बढ़ रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं बाढ़ से लोग तंग और तबाह हैं। मैं सुबह टहलने जाता हूँ तो बिजली के तारों पर गोरैया से भी छोटी चिड़िया चीं चीं करती रहती है। यह चिड़िया बहुत चंचल है। प्रकृति ने कितनी ऊर्जा दी है इसे। इसके साथ कई तरह की चिड़िया नजर आती है। गोरैया तो है ही, जिसे मैं बचपन से बगरों के नाम से जानता हूँ। पहाड़ी मैना भी है और बादुर भी। अगर एक दिन सारे पक्षी विलुप्त हो जाएंगे तो यह दुनिया कैसी होगी। वर्तमान सभ्यता की अदम्य इच्छा है कि प्रकृति को जीत ले। सवाल है कि क्या मनुष्य प्रकृति को नष्ट कर जीवित रह सकता है। सवाल यह भी है कि हम प्रकृति के साथ रहकर जीवन जिएं या प्रकृति के खिलाफ जाकर। मनुष्य क्या सिर्फ अपना सुख से सुखी रह सकता है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है, अपने में सब कुछ भर कैसे
व्यक्ति विकास करेगा। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए आपका आभार। आप सब जुड़े रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार।